हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, निफ्टी की कुछ लेवल्स हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बाद में देखेंगे, पहले निफ्टी की लेवल्स देख लेते हैं। देखिए ये एक मूवमेंट हमको देखने को मिला है 2 जून। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट मिला है, यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट मिला है। बहुत ग्रेजुअल एंड स्लो मूवमेंट था। खैर, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मिला है और यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट मिलके करेक्शन हमको देखने को मिला है, या रिट्रेसमेंट, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये वाला जो एक था मूव, ये मूव से ये मूव तक हमने कैप्चर देखने की कोशिश, ये मूव से ये मूव तक हमने देखने की कोशिश किया है। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एक फिब लेवल ड्रॉ करते हैं तो हमें 0.786 से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और वहाँ से फिर वापस 0.618 के लेवल को रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है? मार्केट यहाँ से एक अप मूव दे सकता है, जो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके 0.5 के लेवल तक रिट्रेस करके दोबारा यहाँ से ऊपर भाग सकता है, विच इज़ अ प्रोबेबिलिटी, राइट? ठीक है, नहीं तो मार्केट ये भी कर सकता है, जो मुझे ये मार्केट की स्ट्रक्चर देखते ये समझ में आता है कि यहाँ से वो ऐसे भागना चाहिए। अब ये उसी रेस्पेक्ट में काम करेगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ से एग्जैक्टली वो गैप डाउन हो रहा है और कहाँ से वो गैप अप हो रहा है। अगर वो गैप अप होके यहाँ खुलता है तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल देखेंगे, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे जो मार्केट के एनालिसिस देख के समझ में आता है, जो जितना मुझे दिख रहा है, अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये एक रेंज था जो मार्केट ने बनाया, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे आया, नीचे होके ये भी एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके ये एक रेजिस्टेंस से वापस आएगा नीचे, और ये रेजिस्टेंस मार्केट का न्यू हाई होगा। ठीक है, नहीं तो ये मार्केट ये क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है तो ये वाला हमारे लिए एक लेवल रहेगा 18,697। 18,697 हमारे लिए एक न्यू हाई हो सकता है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू हाई क्रिएट नहीं करेगा। अभी मार्केट फ़िलहाल ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद थोड़े दिन सस्टेन करके दोबारा फिर ऊपर के लिए रैली दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप नहीं ओपन होता है और फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, हमारे लिए कल के लिए, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स फर्स्ट है 18,575, 18,575 एंड 18,582। ये दोनों का एक रेंज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस आता है तो कौन सा रेजिस्टेंस है? वो है 18,623। 18,623 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन 18,670, 18,670, एंड उसको अगर ब्रेक करता है तो 18,697, मतलब 18,700 मान लो, अब एक राउंड फिगर मान के चलो, 18,700 हमारे लिए एक लेवल, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अगर नीचे की अगर हम लेवल ड्रॉ करेंगे, अगर नीचे की हम लेवल ड्रॉ करेंगे तो पहला जो है, पहला है 18,492। 18,492 हमारे नीचे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर मार्केट ये इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ से नीचे आके यहाँ से फिर दोबारा ऊपर भाग सकता है। ठीक है, ये एरिया से आके फिर दोबारा ऊपर भाग सकता है। 18,492 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। उसको अगर ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली फिर 18,479, 18,479 ज़्यादा पॉइंट की डिफरेंस नहीं है। 479 को ब्रेक करके 458, देन 18,424, एंड अगर
अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट 18,478 को ब्रेक करता है, अगर मार्केट 18,478 को ब्रेक करता है, मार्केट में हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, मार्केट में हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। एंड प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, प्रोबेबल नीचे की तरफ क्या क्या आ सकता है, देखिए आप, प्रोबेबल हो सकता है कि मार्केट पहले 18,424 में आए, फिर 18,335 में आए। अच्छा, 424 से लेके 335 अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस लगता है, देन ऑलवेज यू कैन डू वन थिंग, इन दोनों के बीच का 50% ले लो और यहाँ से एक इसको ड्रॉ करो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। देन 18,424, 18,379, 18,379 तो 18,335, 335 को अगर ब्रेक करता है तो 18,246 एंड अगेन यू कैन डू दिस एज एन 18,335 से लेके 18,246 के बीच में सिंपली ये आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, ठीक है। नीचे की तरफ याद रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, हर रिट्रेसमेंट में हमें ट्रेड ढूंढना है। दिस इज आवर सोल मोटिव, ठीक है। अब ये एक सेटअप बन चुका है, ये लेवल्स आपको पता चल चुका है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, ये तो एक सेटअप हो गया कि रिट्रेसमेंट में हम कैसे ट्रेड करेंगे। अच्छा, अगर हमें और एक सेटअप देखना है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव सेटअप, वो क्या है, वो है दो लेवल। एक है ये वाला लेवल, मार्क कर लो 18,575, 18,575 ये पिछले दिन का डे हाई नहीं था, ये पिछले दिन का डे हाई नहीं था, रेदर 3-4 दिन का मिला के अगर हम डे हाई मार्क करेंगे तो ये एक डे हाई बन जाता है 18,575 एंड 18,477, 18,477 एंड 18,575 ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे लो एंड डे हाई है। किसी भी साइड में अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद घुस मत जाना, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके एक रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद ये दोबारा ऊपर के लिए भाग सकता है, विच इज़ अ प्रोबेबल कंडीशन ऑल्सो। अगर ये नीचे आके यहाँ पे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद डोंट एंटर इनटू द ट्रेड अनटिल एंड अनलेस इट डजंट गो फॉर अ पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट एंड देन यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो ट्रेड 1.618 उसके बाद 2.618, कीपिंग वन थिंग इन माइंड दैट यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो 1.618 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। एंड नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा कैंडल्स बना रहा है। अगर शार्प फॉल देता है देन 2.618। ऑलवेज कैलकुलेट योर प्रॉफिट इन परसेंटेज, विदाउट दैट डू नॉट एवर कैलकुलेट योर प्रॉफिट। अमाउंट मत देखना, आपके इन्वेस्टेड कैपिटल के परसेंटेज के हिसाब से हमेशा कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। ये हमारा निफ्टी 50 की एनालिसिस हो गया। बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं आज निफ्टी 50 की ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप देख लेना, अच्छे से ट्रेड करना, ओवर ट्रेड मत करना, पोजीशन साइजनिंग में फोकस करना और रिस्क मैनेज करना अच्छे से, ताकि एक दिन में आपका कैपिटल ना ब्लो हो जाए। जितना आपका कैपिटल है उसका 3 to 4% ही रिस्क लेना एज अ स्टॉप लॉस, और जो ट्रेडिंग कैपिटल है द इंटायर कैपिटल की 20 या 30% से ही ट्रेड करना मेरे हिसाब से, ठीक है। सो निफ्टी 50 के लिए रहेगा। बैंक निफ्टी की जो लेवल्स होगा वो मैं आपको सुबह टेलीग्राम में बिफोर द मार्केट ओपन्स आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।